हेलो दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत का एक अनसुना सा किस्सा सुनाती हूँ। जब महाभारत के युद्ध से भगवान श्री कृष्ण वापस आए तो रानी रुक्मिणी उनसे बहुत नाराज थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, ये बताओ क्या गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण का मरना उचित था। भगवान कृष्ण ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहने लगे कि देवी, आप सत्य कह रही हो। ये तीनों बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन जब पाप हो रहा था तो ये कुछ ना बोले। इस कारण ये तीनों पाप के भागी बन गए। कृष्ण आगे बताते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभा में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सबसे बड़े थे। अगर ये चाहते तो दोनों उसी समय दुशासन को उसकी की हुई गलती की सजा दे सकते थे, परंतु ये दोनों चुप रहे, जिस कारण इनके सारे पुण्य क्षीण हो गए और ये दोनों पाप के भागी बने। रुक्मिणी आगे कहती हैं, इन दोनों की गलती थी मैं मानती हूँ, पर क्या कर्ण जैसे दानवीर का मरना उचित था? वो तो महादानी था। कृष्ण आगे कहते हैं कि आप सत्य कह रही हो, कर्ण बहुत बड़ा दानी था, लेकिन महाभारत के युद्ध में जब उसके सामने अभिमन्यु घायल अवस्था में पड़ा था, तब अभिमन्यु ने कर्ण से पानी मांगा। अब कर्ण के पास उस समय पानी का गड्ढा मौजूद था, लेकिन उसने अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इस कारण उसके द्वारा किए गए सारे दान पुण्य व्यर्थ हो गए और सब पाप में बदल गए। आगे चलकर उसी गड्ढे में कर्ण का पहिया फंसा और उसकी भी मृत्यु हो गई। कृष्ण आगे बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम पाप के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसको चुपचाप सहकर हम उस पाप का भागी बन जाते हैं, जिस कारण हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, मुझे पाप और पुण्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है, कभी भी किसी समय पर किसी को ज़रूरत हो तो उसका साथ देना ही बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है। बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।